नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका गुप्ता लर्निंग टुगेदर पे आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग। तो केंद्रीय विद्यालय से जो पीआरटी की वैकेंसी निकली हुई थी उसका रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले तो जिन बच्चों का भी हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई हो, और जिनका भी हुआ है वो लोग कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। इसके अलावा आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ जो आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो है कि एक बायोडाटा फॉर्म होता है जिसको आपको फिल करके वहाँ ले जाना होता है। ठीक है, प्रॉपर उसमें आपकी जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपका नाम, पिता का नाम, एड्रेस वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। आपकी फ़ोटोज़ वगैरह लगती हैं। इसके अलावा दूसरा है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका वेरिफिकेशन होता है डॉक्यूमेंट्स का, वो आपके पहले ही कंप्लीट होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके आपके कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट छूट जाए। फिर भी जैसे कुछ चीज़ अगर आपकी है तो आप वहाँ पे टाइम कुछ मांग सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उसके बाद आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो सबसे तीसरा पॉइंट है ड्रेसिंग सेंस को लेके, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको कुछ ऐसे कपड़े नहीं पहन के जाने हैं जो जब आप इंटरव्यू देने जाएं तो जो लोग भी पैनल में बैठे हुए हैं उनको ये लगे कि आप कोई शादी के फंक्शन में आए हैं या फिर आप कुछ अलग ही तरीके के दिख रहे हैं। ठीक है, एकदम सिंपल आपकी ड्रेस होनी चाहिए। जो भी लड़कियां हैं उनके भी, या तो साड़ी आप प्रॉपर सिंपल साड़ी पहन के जाएं, या फिर आप सलवार कमीज़ भी पहन के जा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो लड़के हैं वो भी फॉर्मल ड्रेस में जाएंगे, और आपके शूज़ या आपके सैंडल जो भी हैं इस प्रकार से नहीं होने चाहिए कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हों। ठीक है, तो ये आपके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, छोटे छोटे हैं लेकिन आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि जब वहाँ पे आप एंट्री करेंगे उसके बाद सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। तो आप अपना इंट्रोडक्शन अपने ही तरीके से तैयार करें, कहीं से भी। जैसे बहुत से लोग ऐसे रट के या फिर कैसे भी जाते हैं, क्योंकि जैसे ही आप वहाँ पे बोलना स्टार्ट करते हैं वैसे उनको पता चल जाता है कि आप रट के आए हैं या फिर कहीं से। तो आप खुद प्रैक्टिस करके जाएं, आप क्या वहाँ पे बोलना चाहते हैं। अपना सिंपली नाम बताएं, क्वालिफिकेशन बताएं, जो जो मेन पॉइंट है वो उनको बता सकते हैं। ठीक है, और अगर अगर आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है तो वो भी बता सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करूँगी कि आजकल ज़्यादातर इंटरव्यू में मेन जो आपके केंद्रीय विद्यालय हैं, नवोदय विद्यालय हैं, इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आप यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आज हम लोग जो क्वेश्चन की बात करेंगे, आज हम लोग जिस क्वेश्चन की बात करेंगे वो है कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आपके काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे जैसे आपको कोई सिचुएशन दे देंगे कि अगर जैसे मान लो कि आपको ऐसी एरिया में भेजा जाता है जहाँ पे बच्चों को हिंदी नहीं आती है, इंग्लिश नहीं आती है। ठीक है, और तो आप वहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे। इसके बाद हो गया कि आईसीटी का यूज आप क्लासरूम में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको आईसीटी का फुल फॉर्म अच्छे से पता होना चाहिए कि आईसीटी क्या होता है, उसके बाद कैसे कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसके अलावा है कि ऐसी कुछ सिचुएशन दे सकते हैं कि हो सकता है आप जैसे कुछ अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं तो आपका एकदम ऐसी एरिया में हो जाता है जहाँ पे बच्चों को केवल मदर टंग ही आती है, तब आप वहाँ पे कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं। और इसके अलावा ये भी पूछ लेते हैं कि मान लो कि जो आपके कुछ एक्ट वगैरह बनाए गए हैं बच्चों से रिलेटेड, अगर उनसे संबंधित कोई समस्या होती है या कुछ होता है तो आप कैसे उस पर विचार करेंगे या फिर कैसे उस पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन तैयार करें, वो ही आपके ज़्यादा पूछे जाएंगे वहाँ पे। इसके अलावा आप जो भी डेमो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जैसे पीआरटी है तो 1 से 5 तक की आप दो तीन क्लासेस के डेमो तैयार करके रखें। ठीक है, क्योंकि 1 से 5 तक में सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपका मैथ होता है, ईवीएस होता है, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, तो आप सबके ही दो दो तीन तीन तैयार करके रखें। ज़्यादातर वो लोग यही बोल देते हैं कि आप जो तैयार करके आए हैं वही पढ़ा के बता दीजिए। फिर भी लेकिन जैसे अब क्लास 1 में कौन कौन सी बुक्स हैं ये आपको नॉर्मल पता होने चाहिए। अगर उन्होंने बोला पर्टिकुलर क्लास 1 का 3rd चैप्टर पढ़ाइए तो आपको पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर है, आप तैयार करके ले जाएं। फिर भी अगर ऐसे बोला जाता है तो आपको कम से कम चैप्टर के नाम पता होने चाहिए। ठीक है,
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके इंटरव्यू में हेल्प कर सकती हैं। तो ठीक है, अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, और हम लोग कुछ कोई ना कोई एक मैं टॉपिक लेके आती रहूँगी इसी प्रकार से कि कैसे कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू आप कैसे तैयार कर सकते हैं, या फिर जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स नई नई लॉन्च हो रही हैं या फिर अभी हुई हैं, जैसे आपका दीक्षा प्लेटफॉर्म है, एफएलएन है। एफएलएन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि जो क्लास 1 से क्लास 5 तक आपकी जो क्लासेस होती हैं उसमें एफएलएन का बहुत यूज़ है। आपको अगर मैंने भी इसके टॉपिक करवाए हुए हैं, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। और जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है मेन जो 1 से 5 तक के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आप लोगों की अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं भी एक एक टॉपिक आप लेके आके आपको कुछ कुछ चीज़ें बताती रहूँगी, जिससे आप थोड़े से अवेयर हो जाएं कि कैसे कैसे तैयार करना है। इसके अलावा मेन केवीएस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। केवीएस के क्या मोटो है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव हैं, इन सब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्प करेगी आपके इंटरव्यू में, और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। जो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि उनका सिलेक्शन ज़रूर हो। इसी प्रकार की अपडेट के लिए बने रहिए लर्न टुगेदर से। धन्यवाद।